सबसे बड़ी बात इस फोर्ट में जो है भाई दुनिया की सबसे बड़ी तोप है और बच्चे एंजॉय करते हुए ये हमारे राजा जी बड़ी कढ़ाई वगैरह रानी जी हैं, ये बैठी हुई हैं। दिक्कत तो बहुत बड़ा है भाई, भूल जाते हैं कहाँ से निकलते हैं कहाँ से नहीं। सारे भाइयों को राम राम भाई, फिर स्वागत आपका जयपुर सीरीज में पार्ट 3। पहला होटल का, दूसरा भाई अपना आमेर फोर्ट का, अब तीसरा है जयगढ़ फोर्ट का। ये ले लिए हैं भाई हमने टिकट, ये हम दोनों की और ये हमारी रानी की कार की। और अब चलते हैं, अब देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर और आप लोगों को दिखाते हैं गेट के पास ही जाके क्या मैटर है क्या नहीं। भाई अंदर एंट्री हमने कर दी है, अपनी पर्चियाँ दे दी है हमने और अब चल रहे हैं। ऐसा कुछ नज़ारा है, आगे दिखाओ। जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक गाड़ी में जाएंगे। अब जयगढ़ फोर्ट का क्या भाई, हमने यहाँ पर गाइड नहीं लिया, अब गाइड नहीं लेंगे, खुद जो लिखा होगा वो पढ़ के आप लोगों को बता देंगे। और क्योंकि इसमें भी मैं बहुत बार आया हुआ हूँ तो ज़्यादा जगह तो लिखा ही हुआ है कि क्या है क्या नहीं। अब जाते हैं। और सबसे बड़ी बात इस फोर्ट में जो है भाई दुनिया की सबसे बड़ी तोप है और वो एक बार चलाई गई है। वो आपको तोप के पास जाएंगे जब बताएंगे आप लोगों को। जयवान तोप है और सीधा तोप पे ही चलते हैं, फिर बाद में दिखाएंगे चीज़ें, पहले तोप पे ही चलते हैं। खड़े हैं भाई अब तोप के सामने, गाड़ी अपनी वहाँ खड़ी कर दी है मैंने। और ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, ये देख लो। बाकी इसके सिनेमैटिक में डाल दूंगा जैसे भी होंगे। और ये सारा फोर्ट है, जो महल है वो पीछे है उस तरफ, वहाँ चलेंगे। अभी थोड़ी सी हवा खा लेते हैं। और ये तोप सिर्फ एक बार चलाई गई है, 35 किलोमीटर तक इसका घोड़ा जाता है। एक बार ये चेक करने के लिए चलाई गई थी और उसके बाद अभी तक ये चलाई नहीं गई, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तोप को आप अब एंजॉय करो तोप के सिनेमैटिक, उसके बाद फिर महल दिखाएंगे। सिनेमैटिक देख लिए भाई आप लोगों ने। अब इसका जयवान तोप है इस तोप का नाम, और इसका कुछ विवरण किया हुआ है यहाँ पर, ये चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए। ये लो। आगे हैं भाई, गाड़ी वहाँ हमने पार्क कर दी है अपनी और ये मेन गेट है। अब यहाँ से एंटर करेंगे और सबसे पहले हथियार घर है, उसमें तो कैमरा अलाउड नहीं है, वो हम खुद ही देखेंगे और फिर उसके बाद अपना अंदर दिखाएंगे।
ये भाई एंटर कर गए हम, वो मेन एंटर पॉइंट है महल का, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद ये है, और ये देखो वहाँ पर वो तबले वगैरह जो होते हैं पुराने टाइम के, बड़े बड़े, और घोड़ा गाड़ी, पहिए, और फिर अलग अलग चीज़ें हैं पुराने टाइम की, पालकी भी है, सारी चीज़ें। ये है खिलवती निवास आगे है, और सुबट निवास दोनों आगे हैं। ये देख लो आप, पहले ये दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब अंदर की तरफ चलते हैं। पुराने टाइम की गाड़ियाँ और अब की जो गाड़ियाँ हैं वो भी, और तबले वगैरह आप लोगों ने देख लिया है। वहाँ से तीसरा एंटर है मेन इसका महल का। अब अंदर चलते हैं, वो चीज़ें दिखाते हैं। गाइड की तरह तो प्रॉपर मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊँगा, जितना मेरे को नॉलेज है, जो मैं 5वीं 6ठी बार आ रहा हूँ, और थोड़ा बहुत जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलेंगे हम। किसी को गलत लगे तो कमेंट करके बताना कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि आप लोग भी आए होंगे, और जो नहीं आए वो व्लॉग देख रहे हैं वो भाई ज़रूर आके एक बार देखें, विज़िट ज़रूर करें भाई। अपने देश की इतिहास है, अपने देश का तो ज़रूर देखना चाहिए। ये तीसरा एंटर है जो मैंने आपको बताया उन व्हीकल और तबलों के बाद, और अब आ जाएंगे अंदर। अब इनमें क्या है ये मुझे नहीं पता। अब आगे जैसा कि लिखा था खिलवती निवास वह लिखा था, और लक्ष्मी विलास भी लेफ्ट है। फिर हम यहाँ से मुड़ जाएंगे, क्योंकि यही रास्ता है और कोई रास्ता है ही नहीं। अब भाई उसके बाद इस दरवाजे में घुसेंगे हम। यहाँ जब मैं पहले आया था, जब गाइड ने बताया था, उस टाइम पे गाइड किया था, तो यहाँ पर जो है रानी की जो दासियाँ होती थी, या प्रजा कह लो या उनके वर्कर कह लो, और रानी उनके साथ यहाँ अपना मनोरंजन करती थी, खेलती थी, डांस वगैरह। और जब कुछ नहीं करना होता था, या और सब प्रजा वगैरह डांस कर रही होती थी, तो यहाँ से बैठ के रानी देखा करती थी उसे। और ये रानी की बैठक हुआ करती थी, देख लो। और फिर इसके बाद वहाँ से है दोबारा एंट्री इस पोर्शन में से निकलने के बाद। और अब चलेंगे, यहाँ से हम एंटर कर गए भाई। ये कठपुतली घर होता था, और अभी 1 साल पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे कठपुतली का शो दिखाते थे। ऊपर से वो रस्सी पकड़ के और नीचे उन्हें नचाता था ऐसे उंगलियों से, आपने पढ़ा हो क्लास में। ये कठपुतली घर था। अब यहाँ पर कोई है नहीं, पता नहीं क्यों। तो अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। ये क्या है ये मुझे पता नहीं है, अभी देखते हैं वहाँ चल के। वो भाई इंजॉय कर रहे हैं, अंदर घुस के देख रहे हैं। और जैसी भी चीज़ें होंगी आप लोगों को भी दिखाते हैं और देखते हैं। लिखा होगा तो पढ़ के सुनाएंगे, नहीं होगा तो वैसे आइडिया ऐसा ले लेंगे कि भाई यही होता होगा, वो आप लोगों को बता दूंगा। अब भाई देखते हैं अंदर क्या है। ये छोटे छोटे कमरे हैं, ये ऊपर जाने का रास्ता है, देखते हैं खुला होगा या नहीं। ये इसके अंदर हम आ गए हैं हॉल में। कमरे टाइप बने हुए हैं, थोड़ा सा डरावना सा हो रखा है। बाकी क्या होता होगा यार, कुछ लिखा तो हुआ नहीं है। हाँ है तो कमरा टाइप।
कुछ नहीं है भाई, कमरा टाइप है और तो कुछ है नहीं। बाकी देखते हैं अब चल के, कुछ कमरा सा बना हुआ हॉल है, तो कुछ बैठक वैठक ही होगी या पब्लिक वगैरह की कुछ सुनते होंगे, और तो क्या होगा। अब इस गेट से एंटर करते हैं और देखते हैं ये कहाँ पर लेके जाता है। आया तो मैं यहाँ बहुत बार हुआ हूँ, पर रास्ते अभी भी ध्यान नहीं है। 6ठी 7वीं बार है, रास्ते अभी भी ध्यान नहीं है। ये हम एंटर कर चुके हैं और इधर रास्ता है, ये सामने फिर से कुछ बैठक वगैरह ये देखते हैं। ये देखो भाई, ये अंदर आज के ज़माने के सोफ़े रखे हुए हैं। ये पता नहीं पहले के अभी के ही होंगे। और एक रास्ता वहाँ जा रहा है जैसा कि मैंने बताया, और एक इस तरफ, पर शायद प्री वेडिंग शूट भी होते हैं यहाँ, तो क्या पता ये अभी रख दिए हों या जिसके पास इसको संभालने का वो सब है तो वो यहाँ आते हों। अब आगे देखते हैं उस तरफ, चलो क्या है क्या नहीं। देखो भाई, एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। जब महल पे अटैक होता था, दुश्मन वगैरह आते थे, तो ये चारों तरफ बनाए हुए हैं, देखो ये चीज़ ना। और यहाँ से वो देखते थे कि कहाँ आ रहा है बंदा, और इधर से भी दिखता था, और यहाँ से वो गोली मारते थे, इधर से और भाई इधर से, और उन्हें नहीं लगती थी, कोई नीचे से मारता था। तो ऐसी टेक्निक बना रखी थी पहले, देख लो क्या सोचते थे क्या वो। और पुराने टाइम का भाई जब तक अभी खड़ा है, आजकल के तो इंजीनियर फेल हो रखे हैं। थोड़ी सी बारिश आते ही घर गिर जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। इतने साल पुराना इतिहास है और अभी तक ऐसे टिका हुआ है। देखो साथ साथ सिनेमैटिक भी देखते रहो आप लोग। भाई जो आप लोगों को उमेश भाई हमारे जो थे गाइड, वो बता रहे थे, ये आमेर फोर्ट है, ये आप देख रहे हो ये। और हम जयगढ़ के टॉप पे खड़े हुए हैं, जो पुराना जयपुर है, जिसे जैसे हम पिंक सिटी अब नई बनी है, ये ओल्ड जयपुर माना जाता था, आमेर जिसे बोलते हैं। ये सारा शहर बसा हुआ है। और जो नया जयपुर है वो आपको नाहरगढ़ से दिखेगा। नाहरगढ़ चलेंगे जब आप लोगों को दिखाएंगे। ये 2 गुंबद से बने हुए हैं, और ये यहाँ पर आपको ये 2 तालाब से मिल जाएंगे। वहाँ भी मंदिर बना हुआ है, यहाँ भी मंदिर। ये मुझे पता नहीं है क्या है क्या नहीं, बाकी जिस भाई को पता हो कमेंट करके बताना, मुझे भी पता चल जाएगा। पहले भी गाइड ने नहीं बताया था, और अब भी मुझे इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। आप चलते हैं, और दूसरी साइड राजाओं के खाने का सिस्टम होता था, जैसे बैठ के रानियों का अलग होता था और राजा अलग खाते थे। वो चीज़ें आपको दिखाता हूँ और उनके कमरे दिखाता हूँ।
ये हम भाई वहाँ से आ गए हैं और सागर छतरी है इधर। अब ये छतरी देख लेते हैं पहले क्या है क्या नहीं, और छतरी को देख के जब बता दें छतरी काम की है या नहीं। छतरी क्यों नाम रखा गया ये भी मुझे नहीं पता भाई, जिसको पता हो वो बताना कमेंट करके। ये बालकनी टाइप है, वो अलग बात है, राजा महाराजा की बालकनी थोड़ी बड़ी है, पर हवा बढ़िया लग रही है भाई। पोल्यूशन नाम की चीज़ नहीं है, और मानसून में तो राजस्थान मैंडेटरी है, आप लोगों को आना चाहिए ज़रूर। यहाँ से भी वही व्यू है, ये देखो चारों तरफ पहाड़ पहाड़। और अब अंदर चलते हैं, अंदर दिखाता हूँ आप लोगों को क्या है। ऐसी बात नहीं है भाई कि अभी लोग शौकिया हैं। अब जैसे आप लोग कई कई गाड़ियाँ ले लेते हो, एक एक बंदे के पास 4-4, 5-5, 2-2 गाड़ियाँ होती है, एक तो होती है, और जिसके पास नहीं होती वो भी भाई ख़रीद लेगा, मेहनत करेगा तो। राजा महाराजा भी उस टाइम पे देखो कितने तरीके की पालकी होती थी उनकी। एक वो खड़ी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 पालकियाँ भाई। उस टाइम पे भी शौक होते थे भाई, और बड़े खतरनाक वाले होते थे। 17 पालकियाँ। अब आगे चलते हैं, यहाँ तो रास्ता बंद है, वो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। उस तरफ अपना सागर छतरी थी, अब यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और राइट निकलेंगे, क्योंकि उस तरफ का मैंने सारा आप लोगों को दिखा दिया। अब यहाँ देखते हैं, और बच्चे एंजॉय करते हुए, शोर मचाते हुए। अब ये आ जाता है भाई खाने का वो भोजनशाला। ये आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। किले का यह हिस्सा भोजनशाला बुलंद मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 67 के समय में बना था। बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने भी इन भवनों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन किए। यह दृश्य सरदारों के साथ भोजन करने व 17वीं सदी में आमेर की जीवन शैली की एक झलक प्रस्तुत करता है। उन दिनों भोजन में शाकाहारी मांसाहारी भोजन पदार्थों के साथ रोटी चावल पापड़ एवं मिठाइयाँ होती थी। दीर्घा में मिर्जा राजा और उनके सरदारों को उस समय की पारंपरिक वेशभूषा का अंगरखी धोती एवं पगड़ी पहने दिखाया गया है। पगड़ी मध्यकालीन वेशभूषा का एक अत्यावश्यक अंग थी और लोग उसे कई प्रकार से सजाते थे। इस दृश्य से हमारी प्राचीन संस्कृति उजागर होती है। दीर्घा में प्रदर्शित फोटो में महाराजा कुमार भवानी सिंह जी को सरदारों के साथ भोजन करते हुए दिखाया गया है, जो 20वीं सदी में थी। हमारी पुरानी संस्कृति की निरंतरता को दर्शाता है। अब आपको दिखा देते हैं ये भोजन करते हुए। ये हमारे राजा जी होते थे, और ये उनके सभी महानुभाव जो सरदार जिनको बताया गया है वो सब खाना खाते हुए। और कैसी ये थालियाँ होती थी देखो उस टाइम की, बड़ी खीर वगैरह सारे सिस्टम रखे हुए हैं। और हवा करने के लिए उस टाइम पे लाइट तो होती नहीं थी। ये देखो हमारे भाई साहब हवा करते हुए, और उधर भी। और ठीक इसी के पीछे रानी का भी होता था, और मतलब पास में ही। ये अलग, ये जालियाँ भी यूँ लगा दी गई है भाई, पब्लिक नहीं मानती है, वो छेड़ देती है इन सबको। यहाँ पर खाना बनता था, और ये चूल्हे होते थे पुराने टाइम के, ये देखो चूल्हे, और यहाँ पर खाना बनता था। ये हमारे रसोइया, ये देख लो भाई, कढ़ाई वगैरह सब, और इतने आदमी होते थे खाना वाना बनाने के लिए। वो देखो ये डेगची वगैरह, इतने सारे व्यंजन बनाते होते तो इतने आदमी तो भाई है ही जायज़। ये देखो सब लगे हुए हैं कार्रवाई में। इधर भी ये अपना आटा गूंद रहे हैं हमारे भाई साहब, और ये चूल्हे के आगे बैठे हुए हैं। अब इस तरफ आ जाते हैं, और ये अपना यहाँ पर
हमारे भाई से वो बोलते हैं भाई, वो छानते थे इसमें गेहूँ और वो निकाल देते थे, या और कुछ भी, चावल भी छाट सकते हैं इसमें, और भी चीज़ें होती हैं। और ये आटा पीसना होता था, गेहूँ का ही है वो भाई, अगर यहाँ पर आटा पीस रहे थे तो ये देखो। और ये कुछ ऐसा है, मतलब कमी तो नहीं रहने देते होंगे आजकल, जैसे अब रेस्टोरेंट में फटाफट आ जाता है, पहले भी उस टाइम का सब होता था। ये चूल्हा हो गया अपना, और अब ये रानी जी का है, ठीक इसके सामने राजा जी का होता था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, उसके बिल्कुल अपोजिट। आप इधर आ जाइए। और ये रानी की सारी जो खास होती थी सरदारों की बीवियां हैं, और वो सेंटर में जो है हमारी रानी जी हैं, ये बैठी हुई हैं भोजन करने। और सेम उसी प्रकार इनकी भी थाली उतनी बड़ी है जो कि होनी भी चाहिए। और वही हवा करने के लिए दासिया, क्योंकि पहले लाइट नहीं होती थी जैसा कि मैंने बताया। वही सेम जनाना शाही भोजनशाला। और आप लोगों को ये भी पढ़ के मैं सुनाई देता हूँ। 17वीं सदी की इस भोजनशाला में तत्कालीन जीवन शैली को दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रस्तुत दृश्य में मिर्जा राजा जयसिंह 1621-1667 की पत्नी चंद्रावती जी को जागीरदारों की पत्नियों के साथ भोजन करते हुए अंकित किया गया है। महारानी चंद्रावती साहित्य एवं कला की संरक्षण थी। इस दृश्य में महारानी और उनकी अतिथि सुनहेल एवं रूपहेल बर्तनों में भोजन कर रही हैं, जिन्हें तत्कालीन रुचि के अनुसार शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन परोसे गए हैं। पारंपरिक वेशभूषा में स्त्रियों की पोशाक घाघरा कुर्ती कांचली थी, जिस पर बहुरंगी ओढ़नी होती थी। उस समय की महिलाओं के भोजन करते समय सेविकाई उपस्थित होती थी। यहाँ 3 सेविकाई हैं जो भोजन परोसने, पंखा जलने व हाथ धुलाने का काम करती थी। चलो भाई और कुछ देखते हैं अब आगे चल के। अगर कमरे वगैरह दिखते हैं तो बहुत बड़ा है भाई, भूल जाते हैं कहाँ से निकलते हैं कहाँ से नहीं। अब चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये नीचे जाने का रास्ता है, पता नहीं किस चीज़ का। अब आओ हम उस तरफ चलेंगे वापस। अब भाई निकल आए हैं महल से और उसी गेट पे आ गए हैं जो हमारा दूसरा गेट था, जो मैंने आपको बताया था। अब आगे चलते हैं। आगे एक 9 कमरों का खजाना और था, जिसे कि बोलते हैं कि उसमें खजाना था, पर उस टाइम पे भारत सरकार ने निकाल लिया था या क्या था, तो ये सब है। बाकी आपको वो कमरे दिखा देता हूँ कौन से वो कमरे थे। पूरा बंद था और उसमें कई तरीके की सुरक्षा लेयर थे। यूँ कहते हैं कि नीचे पानी, फिर उसमें मगरमच्छ, मतलब जानवर जो होते थे खतरनाक, कि कोई उसको लूट ना पाए धीरे से। अब आपको वो दिखाता हूँ। वो वहाँ है जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी। तो मैंने दिखा दी थी, महल मैंने आपको दिखा दिया। अब वो और दिखाते हैं और फिर इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। ये भाई आगे हम गेट से निकल के और अपनी गाड़ी, और गाड़ी के साथ ही ये वो 9 कमरे हैं जहाँ पर खजाना था। और उस टाइम पे भारत सरकार ले गई थी, गाइड ने मेरे को बताया था पहले। खजाना वो लेके गए थे, तो यहाँ से लेके जयपुर से दिल्ली तक पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया था। मिलिट्री, पुलिस, दुनिया भर के आदमी, और वो ले गए। जयगढ़ की इतनी ही कहानी थी जो मुझे पता था। और सारे भाई इस ब्लॉग को प्यार देना भाई, और सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। फिर मिलेंगे किसी और दूसरे ब्लॉग में। जय श्री राम सारे भाइयों को।